तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड की जो हमारी जर्नी होती है उस टाइम पीरियड में हमसे कुछ चार्ज लिए जाते हैं। तो ऐसा ही एक चार्ज है स्टैंप ड्यूटी। अब बात ये आती है कि सर स्टैंप ड्यूटी क्यों ली जाती है, कैसे कैलकुलेट करी जाती है, कितनी ली जाती है एंड क्यों ली जाती है, एक्चुअल में स्टैंप ड्यूटी है ये क्या है, ये कौन सा चार्ज है। तो इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। दोस्तों वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सबसे पहली बात तो आती है कि सर ये स्टैंप ड्यूटी है ये कब से लागू हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखो, जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है, ऐसा नहीं है कि जब से स्टैंप ड्यूटी हमको पे करने पड़ती है, लेकिन ये एक गवर्नमेंट की फीस है जो गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में क्या करा है, इसको ये अप्रूव कर दिया है कि जितने भी इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको ये पे करने पड़ेगी। अभी कब से लागू हुई है, ये लागू हुई है दोस्तों 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई 2020 के बाद जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर उसको स्टैंप ड्यूटी पे करने पड़ेगी। अब स्टैंप ड्यूटी दोस्तों कैसे पे करी जाती है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, स्टैंप ड्यूटी जब हम म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करते हैं उस टाइम आपसे स्टैंप ड्यूटी नहीं ली जाती है। इस चीज को पहले आप समझ लो। म्यूचुअल फंड को जब विड्रॉ करते हैं उस टाइम सिर्फ एक्साइज लोड और टैक्स कैलकुलेट होता है, उसके अलावा कुछ कैलकुलेट नहीं होता है। लेकिन सर ये स्टैंप ड्यूटी हमसे कब ली जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो 3 तरीके से हमसे स्टैंप ड्यूटी ली जाती है। मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगा एंड तीनों की परसेंटेज भी बताऊंगा कितनी कितनी ली जाती है। पहली बात तो ये आती है, म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप एसआईपी करो चाहे आप लमसम करो, ठीक है, चाहे एसआईपी में इन्वेस्ट करो चाहे आप लमसम में करो, ओवरऑल आप ये मान लो कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्टार्टिंग पे जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, हमको स्टैंप ड्यूटी पे करने पड़ेगी। मैं भी आपको बताऊंगा कैसे पे करी जाती है, लेकिन अभी आप परसेंटेज समझो। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 0.005% स्टैंप ड्यूटी क्या होती है आपको पे करने पड़ती है, आपके इन्वेस्टमेंट में से कट जाती है। अभी मैं आपको लाइव कैलकुलेशन भी बताऊंगा, पहले एक एक पॉइंट समझो। अब मान लीजिए किसी एक फंड से दूसरे फंड में आप ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपका एक फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप, अब एचडीएफसी स्मॉल कैप में को स्विच करके आप एचडीएफसी मिड कैप में जा रहे हो। अगर फंड को आप स्विच करते हो तो उसमें कितनी लगेगी, 0.05% की स्टैंप ड्यूटी आपको पे करने पड़ेगी, ऑटोमेटिक कट जाएगी। थर्ड कंडीशन कौन सी है, थर्ड कंडीशन ये है, जैसे मान लीजिए आज आप ग्रो एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड के अंदर। अब आप ये चाहते हो मैं ग्रो एप्लीकेशन को छोड़ के मैं धन एप्लीकेशन में आ जाऊं या किसी अदर्स एप्लीकेशन में आ जाऊं, मतलब एक एप्लीकेशन से किसी अदर्स एप्लीकेशन में अगर आपके फंड ट्रांसफर करते हो तो इसमें आपको कितना स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा, 0.015%, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, फंड ट्रांसफर करते हो तो 0.005%, लेकिन एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में ट्रांसफर करते हो तो 0.015% स्टैंप ड्यूटी आपको पे करने पड़ती है। लेकिन बात ये आती है कि सर इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। यहाँ पे ये चीज देखो, जैसे मान लो आज आपने 1000 रुपए की एसआईपी करी, ठीक है, एसआईपी में भी सेम कैलकुलेशन होगी, लमसम में भी सेम कैलकुलेशन होगी। एसआईपी में क्या रहता है, हर महीने जब हम एसआईपी पे करते हैं, हमारी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज आपने 1000 रुपए पे करे, आपकी इंस्टॉलमेंट की डेट है, तो 1000 रुपए में से अंदर क्या होगा दोस्तों, पहले गवर्नमेंट अपनी फीस काट लेगी, उसके बाद हमारा पैसा क्या होगा, इन्वेस्ट होगा। ये एक गवर्नमेंट फीस है दोस्तों जो कंपलसरी है सभी इन्वेस्टर को पे करना। आप हमेशा नोटिस करना, आपकी जब भी नेक्स्ट ड्यू डेट आए, जैसे आपकी जैसे जो भी एसआईपी हो, जैसे मान लीजिए 1000 रुपए की एसआईपी है, तो वहां पे आप ये चीज देखना, जब आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा, जब आपको यूनिट अलॉट हो जाएंगे, तो वहां पे कंप्लीट आपके 1000 रुपए इन्वेस्ट नहीं होते हैं, कुछ पैसे कम होते हैं। जो पैसे कम इन्वेस्ट होते हैं वो हमारी स्टैंप ड्यूटी होती है, स्टैंप ड्यूटी होती है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए आज आपने 1000 रुपए की एसआईपी करी या 1000 रुपए की एसआईपी की इंस्टॉलमेंट पे करी, तो क्या होगा, हमको स्टैंप ड्यूटी पे करने पड़ेगी, कटेगी। स्टैंप ड्यूटी कितनी लगती है, मैंने आपको बताया 0.005% बटा 100 कर लेंगे दोस्तों। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना परसेंट में आएगा, ये आएगा दोस्तों 0.05 पैसा।
कहने का मतलब है अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में तो स्टैम्प ड्यूटी कितनी कटेगी हमारी 0.05 पैसा। ठीक है, इस हिसाब से हमारा कितना पैसा इन्वेस्ट होगा टोटल अगर हम देखें तो हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा 995.95 रुपए क्या होंगे हमारे म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में इन्वेस्ट हो जाएंगे। कितना पैसा कटा है हमारा 0.05%। तो यहाँ पे दोस्तों आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि जब भी हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं हमारा पैसा, उस टाइम क्या होता है स्टैम्प ड्यूटी हमसे ली जाती है, लेकिन म्यूचुअल फंड से जब निकलते हैं हम हमारा पैसा विड्रॉ करते हैं उस टाइम इसका कोई रोल नहीं होता है। बस ये 3 तरीके हैं, 3 तरीके से आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो आपसे ली जाती है। तीनों के बारे में मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो शाम को आपको आज 8 बजे मिलेगी। जय श्री श्याम दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।